उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर जबरदस्त विवाद गहरा गया। एक तरफ मस्जिद का मौलाना और दूसरी तरफ थी योगी की पुलिस। पुलिस और मौलाना के बीच ये विवाद मारपीट और जान से मार डालने की धमकी तक पहुंच गई। मुजफ्फरनगर की मदीना मस्जिद से आई इस रिपोर्ट को देखिए और तय करिए कि मौलाना गलत है या पुलिस। साले का जिक्र ये पहली बार हुआ होगा जब उत्तर प्रदेश में योगी के शासनकाल में किसी मस्जिद के किसी मौलाना ने योगी की पुलिस को इतनी सनसनीखेज धमकी दी होगी। गुस्सा किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन मौलाना को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। एक बार फिर सुनिए मोहम्मद इरफान के। साले का जिक्र मोहम्मद इरफान एक मस्जिद का मुअज्जिम है। मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद और ये मामला है मुजफ्फरनगर का। मुअज्जिम इरफान का आरोप है कि योगी की पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, घूंसे मारे। मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से और यहाँ से पकड़ के घसीटे मुझे मोबाइल और वहाँ भी कैमरे लगे हुए, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। दरअसल 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर के ईस्ट सिविल थाना क्षेत्र के मदीना चौक पर मौजूद मदीना मस्जिद के मुअज्जिम मोहम्मद इरफान का आरोप है कि कच्ची सड़क के चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी से अजान के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान इरफान ने चौकी इंचार्ज पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। पहला वीडियो जिसमें दावा किया गया कि दरोगा मस्जिद के मुअज्जिम मोहम्मद इरफान को मस्जिद से खींचकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। वीडियो को गौर से देखने पर पता चल रहा है कि पहले एक पुलिस वाला मस्जिद के मुअज्जिम इरफान से कुछ कह रहा है, फिर दूसरा पुलिस वाला वहां दौड़ कर आता है और मुअज्जिम के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। इतने में तीसरा पुलिस वाला आता है और कुछ ही देर में आगे से बाइक पर चौथा पुलिस वाला आता है। फिर थोड़ी देर में एक पुलिस वाला मुअज्जिम को धक्के मारते हुए सड़क पर लाता है। इस पूरे वीडियो में कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि पुलिस मुअज्जिम इरफान से मारपीट कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद दूसरा वीडियो जो वायरल हुआ और जिसको लेकर बवाल हुआ वो खुद इरफान का है, जिसमें वो चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी को बेहद गुस्से में जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। साले का जिक्र इसी वीडियो में मोहम्मद इरफान कह रहा है कि गाली देने का कौन सा कानून है, मारने पीटने का कौन सा कानून है। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारेंगे। गाली देने का कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ, हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। वीडियो में इरफान के साथ कुछ स्थानीय जमात के लोग भी हैं जो इरफान को ना घबराने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीयत उसके साथ है। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी रहेगी। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन मुजफ्फरनगर के एसएसपी को सौंपा। ज्ञापन का मजमून कुछ इस तरह है कि बीते कुछ दिनों से ये शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं कि जनपद के कई थाना क्षेत्रों, विशेष रूप से शहर मुजफ्फरनगर, बुल्ढाना, खतौनी, पुरकाजी, जानसठ और चरथावल में पुलिस प्रशासन द्वारा मस्जिद की छतों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। ये कार्रवाई अचानक बिना किसी पूर्व सूचना, नोटिस, लिखित आदेश या घोषित दिशा निर्देश के की जा रही है तथा अनेक स्थानों पर पुलिसकर्मी सीधे मस्जिदों में पहुंचकर लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रहे हैं। लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं जब विवाद हुआ, लेकिन वर्दी वाले को जान से मार डालने की धमकी देने का मामला बिल्कुल नया है, जिसे योगी की पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है और मदीना मस्जिद के मुअज्जिम इरफान के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है।
के माध्यम से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति पुलिस के एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में। हम इस समय मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर की मदीना मस्जिद में हैं। ये सिविल लाइंस के अंतर्गत आती है, जहां पर एक सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वीडियो वायरल होता है, जिसमें बताया जाता है कि अजान को लेकर पुलिस कार्रवाई करती है, तेज आवाज को लेकर कार्रवाई करती है, जिसके बाद जो मौलाना होते हैं वो इतने भावुक हो जाते हैं या इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो सीधे ही दरोगा को जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। सीधा आरोप है कि वीडियो में दिखाए गए शख्स ने पुलिस को धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को जेल भेज दिया है। दरअसल 2005 में ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें कहा गया कि हर नागरिक को शांति से रहने का अधिकार है। ये जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तेज आवाज में बोलना अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये दूसरे के राइट टू लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर या ध्वनिवर्धक उपकरणों का उपयोग इसका आवश्यक हिस्सा नहीं। ये मौलिक अधिकार नहीं है। अजान मानव आवाज से दी जा सकती है और लाउडस्पीकर के बिना इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी धार्मिक स्थलों, फिर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा, लाउडस्पीकर की जांच और नियमों का अभियान चलाती रही है। जहां नियमों का उल्लंघन होता है वहां से लाउडस्पीकर हटाए जाते हैं। मुजफ्फरनगर, संभल और लखनऊ जैसे जिलों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई भी सामने आई है, लेकिन अजान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। ध्वनि सीमा का पालन करते हुए और इजाजत लेकर ही किया जा सकता है, और जहां नियमों का उल्लंघन होता है वहां कार्रवाई निश्चित होती है। मदीना मस्जिद में भी यही हुआ। पुलिस अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर ही कार्रवाई करने पहुंची थी और आदेश के तहत ही पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई में मौलाना ने जो आरोप लगाए और जिस तरह से पुलिस को गर्दन काट देने की धमकी दी, वहां मामला बिगड़ गया। जो भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के क्रम में ही दिए गए थे। उसके में अंदर जो भी आरोप लगाए गए हैं पुलिस पे, उसकी जांच की जाएगी। वो अब तक निराधार हैं और उसके बाद इस तरह की धमकी पुलिस को दी गई है, जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना आवश्यक था और वो किया गया। चूंकि मामला पुलिस की वर्दी से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया, लेकिन मस्जिद के मुअज्जिन की गिरफ्तारी से जमीयत उलेमाए हिंद के लोगों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि मुअज्जिन ने जो कहा वो गुस्से में जुबान से निकल गया। मुद्दा कुछ और था और मुद्दे को अलग तूल दे दिया गया। सर में चोट लगी हुई है, कंधे में चोट लगी हुई है। दुख इस बात का है कि जब हम उसके पास खड़े थे मुअज्जिन के, चूंकि एक दर्द था, कुढ़न थी दिल के अंदर उस मुअज्जिन के, उसने, हम जमीयत के तमाम लोग वहां खड़े हुए थे, उसने बातों बातों में कह दिया कि ऐसा मेरे साथ में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो रो पड़ा कहता हुआ। जब दिल दुखता है आदमी रोना आता है, जब कोई पुरसान हाल नहीं होता। अब हमारा यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारी बात कहने वाला कोई नहीं है, अपोजिशन की बात नहीं मानी जाती है, तो हम दर्द बयां कर रहे हैं। तो उन्होंने बातों बातों में ये बात कह दी कि अगर हमारा बस चले तो ऐसे लोगों की गर्दन काट दी जाए। ऐसी, मतलब वो कहता कहता रो पड़ा। उस बात को मुद्दा बनाकर मुअज्जिन के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। हालांकि टाइम्स और नवभारत ने जमीयत से ये सवाल किया कि मुअज्जिन ने जो मरने मारने की बात कही, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल उन शब्दों की मुखालफत करते हैं, लेकिन कार्रवाई पुलिस पर भी होनी चाहिए थी।
सामने वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख भी रहा है, कह रहे हैं वो नाड़ काट देनी चाहिए, है ना। तो इसे कितना सही मानते हैं और आने वाले समय में इन सब चीजों की पुनरावृत्ति ना हो समाज के द्वारा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपनी बीती हुई सुना रहा था, सुनाते सुनाते वो ये बात, हम यही बात कह रहे हैं, कल से मीडिया में यही चल रहा है, जो असल मुद्दा था उससे भटकाकर मोहसिन की तरफ चले गए कि मोहसिन साहब ने ये कह दिया। मोहसिन साहब से ने ये कहा क्यों है, किस लिए कहा है? पहले उसके साथ में जो अत्याचार किया गया है, लेकिन जो उसने कहा है वो गलत कहा है, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी बात, यानी कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, हमने पुलिस प्रशासन का सम्मान किया, कार्रवाई करिए आपको अगर उसने कहा है, लेकिन कार्रवाई एक ही तरफ क्यों, दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कुछ हुआ है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन पर लोगों का एतमाद और भरोसा है। जो कुछ भी इंस्पेक्टर साहब ने किया है, खैर कप्तान साहब ने उसकी भरपाई कर दी है कि उनका तबादला कर दिया है। और जो मुअज्जिन साहब की तरफ से जो गर्दन वाली बात है वो निहायत ही गलत और बेबुनियाद बात है। हम इसका अभी नहीं बल्कि पहले से भी इसकी निंदा और मुखालफत करते हैं। ये चीज़ें समाज को बांटने वाली हैं और गलत बातें हैं। हम इसकी एक नहीं 100 नहीं 200 दफा निंदा और मुखालफत करते हैं। बहरहाल इस मामले में चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी का तबादला कर दिया गया है। बिना पक्षपात के कार्रवाई दोनों ही तरफ की गई है। इस मामले में मौलाना सही है या दरोगा, इसका फैसला करना कठिन है। मौलाना के साथ अगर मारपीट की गई तो कानून उसकी भी इजाजत नहीं देता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.